हाँ, परमेश्वर का कि आज के दिन आप लोगों के मध्य में इस तरह से मेरी आवाज आ रही है ना सिस्टर? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन आप लोगों के मध्य में एक ऐसा मौका परमेश्वर ने दिया है कि आप लोगों के संग में आकर जो है परमेश्वर के वचन से मैं बोलूं। जैसे कि मुझे बताया गया कि ये एक बाइबल स्टडी है। जो है इतना तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि जो है मैं किसी और को पढ़ा सकूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर हम सबको उसमें से सिखाना चाहता है। इसलिए आज जो है हम सब मिलकर जो है परमेश्वर के वचन से जो है हम सीखेंगे। आज जो ज़ूम के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो भी उस महाराजा, उस परमेश्वर की जो बेटियां हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी वंदन, मेरा सलाम मैं देती हूँ। सच में हमारा खुदावंद वो जिंदा खुदावंद है, वो हमारा महाराजा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे नाम तो आश्चर्य के हैं। ये जो है भजनकार 139 के 14वें पद में इस तरह से कहता है। सच में परमेश्वर ने हम लोगों को क्या ही सुंदर तरीके से, कितने ही अद्भुत तरीके से हम लोगों को रचा है। हम कुछ भी नहीं है प्रभु की हुजूरी में। परमेश्वर के तुल्य कौन है? परमेश्वर ही ने जो है हमें जो रचा है। आज के दिन जो है मुझे एक ऐसा मौका दिया है, इसके लिए जो है जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, पास्टर जेम्स के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उनको और उनकी सेवकाई को बहुतायत से आशीष दे, ऐसे मेरी प्रार्थना है। उनके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। वो जहाँ कहीं भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाते हैं और जिस भी बोझ को लेकर जाते हैं, परमेश्वर के राज्य की स्थापना उनके जरिए हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इस पुकार के पीछे जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन, जो बेटियां, प्रभु की बेटियां जितनी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है और जो उसके पीछे कार्यरत है, हर एक को मैं अपने दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर आप लोगों को और भी आगे लेकर चले, और जैसा कि इसमें नाम दिया है पुकार, परमेश्वर जो है हम हर एक की पुकार को इन दिनों में सुने, और साथ ही साथ वो पुकार जिसके लिए परमेश्वर ने पुकार यानी बुलाहट, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस पुकार को लेकर हम यहाँ प्रभु के लिए निकले हैं, वो भी इन दिनों में जो है परमेश्वर जो है हमारे जरिए वो पूरा करे। और जो है पुकार को लेके परमेश्वर के मन में जो योजना है, वो भी इन दिनों में जो है परमेश्वर वो पूरा करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और जैसे कि हमारा शीर्षक है गॉड हु एम्पावर्स, हमारा परमेश्वर जो है वो सशक्त करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य देने वाला, वो शक्ति देने वाला परमेश्वर है। जब हम एम्पावर्स वर्ड जब सुनते हैं, इस शब्द को हम जब सुनते हैं, तो जो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है, हम महिला, हम जो बहनें होने के नाते जो है, हम इस दुनिया में जो है कई हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं कि जो है महिलाओं के प्रति कितना ही अत्याचार और क्या कुछ होता है, और जो है किस प्रकार से लोग इधर उधर जो है परमेश्वर की बेटियां और जो है कितनी ही महिलाएं, कितनी स्त्रियां जो है अपने आरक्षण के लिए और जो है अपने दुनिया में जो है अपने बराबरी के लिए, जो अपने सामर्थ्य के लिए, अपने अथॉरिटी के लिए, अपने अधिकार के लिए जो है उनको लड़ता हुआ हम देखते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के चुने हुए बेटियां हैं, हम जो उसके जो है उस महाराजा के जो संतान हैं, हमें किस तरह से इन बातों को देखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के जितने भी भक्त थे, वो हर एक चीजों को जो है समझने के लिए परमेश्वर के वचन से जो है उन चीजों को पढ़कर उसमें से सीखा करते थे, उसमें से समझा करते थे। तो जब भी हमारे चारों तरफ ऐसी कोई भी बातें होती है, तो हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम उसकी जो बेटियां हैं, उसकी बेटियां, उसके दास दासियां होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि परमेश्वर इन सब चीजों से जो है क्या उसका जो है इसके प्रति जो है क्या प्रतिक्रिया है, उस बात को जो है हमें जो है समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा जो परमेश्वर है वो सशक्त करने वाला परमेश्वर है। हमारे जो है यीशु मसीह ने, हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1
उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में जो है हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो सारी सृष्टि की रचना की और किस प्रकार से आदम और हव्वा को बनाया। तो हम तो जब परमेश्वर अगर कुछ बनाता है तो क्या परमेश्वर अधूरा बनाता है? क्या परमेश्वर ऐसी चीजों को बनाता है कि जिसके अंदर कोई सामर्थ्य ना हो, या ऐसी चीजों को बनाता है जिसके अंदर कोई शक्ति ना हो? जो शीर्षक हम देखते हैं गॉड हु एम्पावर्स, ठीक है, एम्पावर्स यानी सशक्त करना, सशक्त करना, वो जो शब्द है उसका असली मतलब क्या है? हम जब डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे कि सशक्त करना उसका क्या मतलब बनता है, तो जो डिक्शनरी है वो हमें ऐसा एक अर्थ बताती है कि टू गिव समवन पावर टू डू समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को एक ऐसा सामर्थ्य देना, किसी व्यक्ति को एक ऐसा सामर्थ्य देना ताकि वो कुछ कर सके। तो अगर किसी को ऐसा सामर्थ्य देना है ताकि वो कुछ कर सके, तो इसका मतलब कि यहाँ पर दो लोगों की जरूरत है। सबसे पहला जो सामर्थ्य देने वाला, और दूसरा एक सामर्थ्य लेने वाला। यदि हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट चला गया था, और तब मेरे मन में जो बात आई कि ये जो पावर स्टेशन है, ठीक है, हमारे घरों के अंदर जो ये बिजली आती है, ये लाइट चालू रहता है, ये पंखे चलते हैं, तो इनके अंदर ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? क्या ये सामर्थ्य खुद से बनाती है? नहीं। तो ये सामर्थ्य उनको कहीं से मिलती है। ये सामर्थ्य कहाँ से मिलती है? तो ये सामर्थ्य जो है पावर स्टेशन से मिलती है। सो आप हमारे जो एरिया में जो पावर स्टेशन होता है वो क्या करता है कि जो है इस इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद वो क्या करता है कि उस बनाए हुए इलेक्ट्रिसिटी को, उस बनाए हुए जो पावर है, उस पावर का सप्लाई करता है, यानी कि उसको जो है बराबर जरिए से इलेक्ट्रिसिटी के तार से, बिजली की तार से, जो तार के जरिए जो है वो क्या होता है कि हमारे घरों तक पहुंचता है। तो अगर हमारे घरों में जो है बिजली पहुंचनी है, अगर हमारे घरों में जो बत्तियां जलनी है, तो इसका मतलब कि वहां पर कहीं पर एक पावर स्टेशन को जो है कार्यरत रहना जरूरी है। यदि पावर स्टेशन कार्यरत नहीं है तो हमारे घर पे कभी भी बिजली नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि एक सामर्थ्य को काम करना है, जैसे मैंने बताया कि बिजली, ठीक है, तो यदि एक सामर्थ्य को किसी प्रकार का काम करना है तो क्या होना चाहिए? एक देने वाला होना चाहिए और एक लेने वाला होना चाहिए। यानी कि देने वाला यहाँ पर पावर स्टेशन है, और लेने वाला जो है हमारे घर हैं। हमारे घरों में जो है हम उन बिजलियों को जो है एक्सेप्ट करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, उसे अपनाते हैं और उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो एक और जो खास बात जो है वो ये है कि यदि जो है पावर स्टेशन से जो पावर है वो हमारे घरों तक पहुंचना है, तो बिजली की तार का होना जरूरी है। यानी कि जो है वो जो पावर का जो देने वाला है उसका, और जो हमारे घरों के बीच में जो एक तरह का रिश्ता या एक तरह का जुड़ाव, एक तरह का जोड़ होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जो है अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा परमेश्वर वो जो है वो सशक्त करने के लिए वो सक्षम है। इस बारे में हम जब मनन कर रहे हैं तो आइए हम देखते हैं कि यदि हम जो बहनें हैं सशक्त होना चाहती हैं अगर सही मायने में, तो वो किस हिसाब से हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें
परमेश्वर के साथ जो है एक जो है जुड़ाव होने की जरूरत है। हम अगर हमें कोई सामर्थ्य देना चाहे, जैसे मैंने बताया कि हम जो है वो कौन है, हम जो है एम्पावर करने के लिए, मतलब सशक्त अगर करना है तो कोई मुझे सशक्त करना चाहिए। और यही रीजन है कि हम जो है कि हम क्या करते हैं कि हम हमारे परिवारों में, हमारे जो हम जहां पर नौकरी करते हैं उस स्थान में, हमारे समाज से, हमारे सरकार से जो है हम ऐसा रखते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि या जो है किसी को जो है कोई एम्पावर करने के लिए, कोई हमें सामर्थ्य को देने के लिए, कोई हमें सशक्त करने वाला, सक्षम ऐसा कोई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे हमारे पास भी ये ऐसी एक चीज हो, कुछ ऐसा कुछ फैक्टर्स या ऐसा कुछ एस्पेक्ट जो है, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ बातें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए ताकि हम जो है उस सामर्थ्य को देने वाले से, वो जो सामर्थ्य का जो दाता है, उस दाता से हासिल करने के लिए जो है हम जो है उस दाता के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो है अगर पावर स्टेशन से हमारे घर पे पावर आना है तो बिजली की तार होनी चाहिए। अगर ऐसे ही अगर सही मायने में हमें सामर्थ्य चाहिए तो क्या होना चाहिए कि वो सामर्थ्य के दाता, जिसके पास वो हमें सशक्त करने के लिए जो सक्षम है, उसके साथ जो है हम जो है वो जुड़े हुए होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कौन हैं। क्या हम सच में जुड़े हुए हैं? क्या हम ऐसे किसी सशक्त करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं या हम नहीं जुड़े हुए हैं? अगर हमें इस बात को जानना है कि क्या हम ऐसे कोई सशक्त करने वाले के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, तो हम बहनों को, हम जो उस महाराजा की बेटियों को जो है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो हमारा अस्तित्व क्या है? तो आइए हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है, हम किस तरह से जो है परमेश्वर के हाथों में हम रचे गए थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें उसके स्वरूप में बनाया है और उसकी समानता में बनाया है। लेकिन आइए हम इसे और भी थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि हम जो बहने हैं, हमारा जो है एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व वो कैसे हुआ। उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय उसका 18वां वचन से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो अभी हमने जो यहाँ पर पढ़ा, इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है इस पूरी सृष्टि का रचयिता, इस सारे ब्रह्मांड को जिसने रचा है, वो जो है किस प्रकार से इस दुनिया की उसने रचना की। हम जो उत्पत्ति की पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है आकाश को बनाते हैं, किस तरह से परमेश्वर पृथ्वी को बनाते हैं, किस तरह से जो है वो फूलों को बनाते हैं, किस तरह से वो पौधों को रचते हैं, कैसे वो नदियों को बनाते हैं, कैसे वो समंदर को बनाते हैं। सब कुछ परमेश्वर बनाते हैं और जो है मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य को बनाते हैं, और मनुष्य को बनाते हैं, आदम को बनाते हैं। परमेश्वर अपने हाथों में से मिट्टी लेते हैं, मिट्टी लेकर जो है उस मिट्टी को एक आकार देते हैं, और आकार देने के बाद
उसके आदम के नाक पर जो है जीवन का श्वास, उसकी नथनी पर जो है जीवन का श्वास वो फूंकते हैं और आदम जो है वो जीवित बन जाता है। तो आदम को यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अदन की वाटिका पर लाकर रखते हैं और उसको जो है वहां पर सब कुछ उसके लिए बना कर रखा है। जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर जो है मनुष्य को इस दुनिया में लाया, उससे पहले जो है परमेश्वर ने क्या किया कि मनुष्य को रख सके, उसकी सारी तैयारी परमेश्वर ने पहले से ही कर दी। परमेश्वर जो है अगर हमें किसी सिचुएशन पे या किसी भी एक ऐसे परिस्थिति पर लेकर जाता है और हमें वहां पर रखता है, तो जो हमें जिन भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजों को वो वहां पर पहले से ही तैयार जो है वो कर कर रखता है। और वही बात हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब अदन की वाटिका पर रखते हैं आदम को, तो उस समय पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको खाने के लिए जो हर तरह के वृक्ष को और हर तरह के फल वहां पर उपलब्ध है, जो आंखों को जो मन भावना लगे, उसके दिल को जो ठंडक पहुंचे, ऐसे जो है नदियां वहां पर हैं और ऐसे कई सारी चीजें जो उसके मन को ठंडा करे, वो सारी चीजें वहां पर है। और उतना ही नहीं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति भी आदम के साथ है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसको रखा, उसको अकेले नहीं छोड़ा, परमेश्वर भी जो है उससे मिलने के लिए आया करता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके दूसरे अध्याय के 18वें आयत में, जैसे मैंने पढ़ा अभी, कि आदम को अकेला रहना वो अच्छा नहीं, ऐसा परमेश्वर ने सोचा। इतना कुछ देने के बाद भी आदम फिर भी अपने आप को उसने अकेला महसूस किया। उसके पास सब कुछ है, उसके पास खाने के लिए खाना है, रहने को घर है, उसे सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ हर एक चीज संभालना है, उतना ही उसका काम है। उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम प्रभु के बेटियों को जिस तरह से काम है वैसा खाना बनाने की उसको जरूरत नहीं, उसके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर देखता है कि जो है यहाँ पर आदम अकेला है और परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाई आदम ये अकेलापन जो महसूस करता है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन, ये जो एक प्रकार का जो एक सवाल है, ये एक जो प्रकार का जो एक समस्या है, इस समस्या का समाधान जो है परमेश्वर वो खुद लाना चाहता था। इसका मतलब यदि मैं और आप इस जगत में जीवित हैं, यदि मैं और आप जो है इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें अगर जन्म दिया है, तो इसके पीछे जो है परमेश्वर का जो एक उद्देश्य है, परमेश्वर कुछ समस्याओं का जो है समाधान जो है करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है रखा है। मैं इस समस्या की बात नहीं कर रही हूँ, कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर का ये आशीष है। लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे कई चीजों का सामना हम करते हैं जहां पर परमेश्वर हमारे जरिए जो है ऐसे कई समस्याओं का समाधान जो है हमारे जरिए वो करना चाहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा एक समस्या जो है, एक ऐसी एक चीज जो परमेश्वर देखता है कि आदम को यहाँ पर वो अकेला देखता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या बोलता है कि भाई उसका अच्छा नहीं है रहना, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो सहायक बनाने के लिए परमेश्वर ने, फिर हम नीचे क्या पढ़ते हैं कि और यहोवा परमेश्वर भूमि के सब जाति के बनेले पशुओं को, ठीक है, सारे पशुओं को, पक्षियों को परमेश्वर क्या करते हैं? उसके पास लेकर आते हैं, क्योंकि अभी आदम अकेला है, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और परमेश्वर क्या करते हैं कि उन्होंने जिन भी सृष्टियों की रचना की है, वो सारे जो सृष्टि को एक के पीछे एक जो है वो आदम के नजदीक, आदम के पास वो लेकर आते हैं और उसके सामने उसको खड़ा करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आदम जो है अब यहाँ पर अपने आप को अकेला जो है महसूस करने के लिए, महसूस अब करना वो छोड़ देगा। मैं और आप परमेश्वर की जो बेटियां हैं, ऐसे कई जो है जो ऐसे कई सिचुएशंस के अंदर, ऐसे कई परिस्थितियों के अंदर हम जो चले जाते हैं और जो है परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता, हमारा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है कि जो है हम एक ऐसे दबाव में या एक ऐसे अकेलेपन में जो है हम रहें। हमारा परमेश्वर यदि हम अकेलापन महसूस करते हैं तो वो उससे वो खुश नहीं है।
हमारा परमेश्वर जो हमारा रचयिता है, वो हमें देखकर वो खुश होना चाहता है और वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आदम है, आदम के नजदीक परमेश्वर एक एक को जो है वो एक एक पशुओं को वो यहाँ पर लेकर आता है। चलो मान लो कि पहले जो है परमेश्वर जो है एक बिल्ली को एक बिल्ली को लेकर आया। बिल्ली हम सबको बहुत पसंद है। तो अगर बिल्ली को लेकर आया तो आदम ने क्या किया होगा? आदम ने क्या किया? आदम ने वो देखकर खुश हो गया और उसका अकेलापन क्या उसका दूर हो गया? नहीं। आदम ने क्या किया? उसे बुलाया अपने पास, सहलाया और जो है उसके साथ मस्ती भी किया, उसको खाने को भी दिया, सब कुछ दिया और कहा कि आज से तू बिल्ली है। क्योंकि हम नीचे वाले वचन में पढ़ते हैं कि जो है आदम ने उन पशुओं को जो नाम रखा वही उसका नाम हो गया। तो इसका मतलब जब परमेश्वर एक एक जाति के प्राणी को उसके पास लेकर गया और उसके पास जाकर उसको खड़ा रखा, तब उसने जो नाम दिया वही उसका नाम हो गया। परमेश्वर हाथी को लेकर गया उसके सामने। हाथी जो है हम ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है अपने प्रेम भाव जो है व्यक्त करने वाला एक ऐसा पशु है। और हाथी को परमेश्वर उसके पास लेकर गया होगा, ऐसा मान लेते हैं, लिखा नहीं है लेकिन मान लेते हैं हम ऐसा। तो उसने क्या किया आदम ने कि आज से तू हाथी कहलाएगा। उसको अच्छे से सहलाया और उसको खिलाया पिलाया और उसका ध्यान रखा और खत्म वहीं पर बात। फिर शायद कुत्ता आया होगा। कुत्ता एक ऐसा पेट है, एक ऐसा पालतू जानवर है जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद करते हैं। तो शायद वो आया होगा, तब आदम ने कहा होगा कि आज से तेरा नाम जो है तू आज से तू कुत्ता कहलाएगा। तो ये सब हुआ। उसके बाद ये होने के बाद हम क्या पढ़ते हैं कि 20वें आयत में ऐसा लिखा है कि परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है परमेश्वर ये सब कुछ होने के बाद वो ऐसा लिखा है कि इन सबको परमेश्वर लाके रखा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आदम की समस्या यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई। आदम की समस्या का यहाँ पर कोई समाधान नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने नीचे के आयत में लिखा है कि आदम को भारी नींद में डाला। आदम को भारी नींद में डाला और आदम जो है वो सो गया और उसी के एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। उसमें उसी की एक पसली उसके शरीर से निकाल दी, आदम के शरीर से, और उस जगह पे मांस को भर दिया और परमेश्वर वहां पर मेरे और आपका जो है वो निर्माण करता है। यही हमारा अस्तित्व है। यहाँ पर लिखा है कि तब आदम ने जब परमेश्वर तब यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर गया। अभी तक परमेश्वर सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को लेकर गया। आदम ने सबका नाम रख दिया कि भाई हाँ आज से तू कुत्ता है, आज से तू बिल्ली है, आज से तू हाथी है और जो है आज से जो है जो तू ये कहलाएगा, ऐसे सबका नाम रख दिया। लेकिन जब परमेश्वर जो है जो हव्वा को वो लेकर जाते हैं, जब उस स्त्री को बनाकर परमेश्वर जो उसकी पसली से बनाई हुई है उस स्त्री को परमेश्वर जब लेकर जाते हैं, तब वहां पर जो है हम देखते हैं कि आदम क्या कहता है। आदम कहता है कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो यहाँ पर वो देखते ही समझ गया कि ये जो है वो दिखने में मेरी जैसी है, वो मेरी हड्डी से बनी है, मेरी पसली से बनी है और क्योंकि मैं नर हूं अब ये क्या है, ये नारी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है किस प्रकार से जो है एक जो है हम जो मेरे और आपका जो अस्तित्व को हम यहाँ पर देखते हैं, किस तरह से परमेश्वर जो है स्त्री की उत्पत्ति को वो करते हैं। अब जो अगला सवाल जो हमारे मनों में उठता है तो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने चुन लिया है। तो यहाँ पर तो मेरे और आपके अस्तित्व की जो बात हो रही है, वो तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि जो है आदम की जो समस्या थी, जो वो अकेलापन था, उसका समाधान करने के लिए जो मेरे और आपका अस्तित्व जो है, मेरे और आपकी रचना जो वो परमेश्वर ने की है। क्या ऐसा है सच में? तो परमेश्वर के वचन को जो है हमें बड़े ध्यान से, बड़ी ध्यान से जो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के 26वें और 27वें आयत में हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो यहाँ पर ये वचनों में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 27वें आयत में लिखा है कि नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो इसका मतलब जो है हमारा अस्तित्व ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ समस्या हुई और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों को जो है हमारा अस्तित्व दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर हम इस पदों को, जो वचन का पद हमने पढ़ा पहले अध्याय का 26 और 27वें आयत के अंदर जो हमने पढ़ा, उस वचन को अगर हम इसके इब्रानी भाषा को देखें, इसके जो मूल भाषा को अगर हम देखें, तो जो है वचन के जो ज्ञानी है, वचन के जो पंडित है, इस तरह से बताते हैं कि वहां पर जो एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अदाम, जो हम आदम कहते हैं, हिंदी में यहाँ पर मनुष्य लिखा गया है, लेकिन जो है उसे हम आदम जो कहते हैं। और आदम जो है, आदमा, ऐसे एक शब्द से आदम शब्द का रचना हुआ है। ऐसे जो है परमेश्वर जो वचन के ज्ञानी है वो इस तरह से बताते हैं। और आदम जो शब्द है, उस शब्द का मतलब ये है कि मिट्टी से बना हुआ। और जो बातें ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो शब्द है वो दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जो आदम शब्द है, वो आदम शब्द वो दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला, जैसे हम जानते हैं, आदम यानी पुरुष, पुरुष को दिखाने के लिए, पुरुष को दर्शाने के लिए ये आदम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, जो एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन स्पीसीज हम जो कहते हैं कि मैनकाइंड, इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं कि मैनकाइंड, मतलब एक ऐसी प्रजाति जिसके जिसके अंदर जो है परमेश्वर ने जो जिसका नर्व सिस्टम है, जिसका परमेश्वर ने जो है शरीर जिनके अंदर जो है परमेश्वर ने मांस और शरीर और नसें दी है और उनके अंदर जो लहू बहता है, तो ऐसी एक प्रजाति जो परमेश्वर की सृष्टि में से एक है, उनको दर्शाती है। इसका कहने का मतलब कि वचन के ज्ञानी कहते हैं कि ये जो अदाम शब्द है, ये इस अदाम शब्द को दो तरीके से का प्रयोग इसका हो सकता है। सबसे पहला कि एक पुरुष को दर्शाने के लिए, यानी हम सिर्फ मैन यानी आदम के बारे में हम जब कहते हैं, और दूसरा हम तब इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो एक ह्यूमन स्पीसीज के बारे में, यानी कि मनुष्य जाति के बारे में, जिसके अंदर नर और नारी दोनों का समावेश है, उसके बारे में जब उन्हें कहना हो, तभी भी वो लोग इसी प्रकार का जो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस वचन में हमने जो पढ़ा है, वो वचन यहाँ पर नर और नारी दोनों का समावेश दिखाती है, यानी कि हमारा अस्तित्व जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के जो मनों के अंदर वो हो चुकी थी। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जो है हमारा परमेश्वर कभी कोई गलती करने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये हो गया और इसलिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर के जो उसके उस महान उद्देश्य के तहत, परमेश्वर की उस महान जो प्लान है परमेश्वर ने जो बना के रखा है, उसके तहत वो सब कुछ उसका निर्णय है और सब कुछ उसके सामने खुली हुई और सब कुछ उसके सामने बेपर्दा है। और परमेश्वर जो है ऐसा जो है एकदम परफेक्ट प्लान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर जो, तो हमारा अस्तित्व, हम किस तरह के हैं, जो है हम परमेश्वर की बेटियां जो हम इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने अपने ही जो है स्वरूप में और समानता में बनाया है। यदि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर ही जो है वो हमें सशक्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ही हमारा रचयिता है और उसी ने हमें रचा है और सिर्फ वही काबिल है कि वो हमें सशक्त वो कर सकता है। लेकिन सशक्त करने की बात आई क्यों? तो मतलब ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमने हमारे सामर्थ्य को, हमने हमारी शक्ति को खो दिया? क्योंकि सशक्त तो हम तब करते हैं जब हम सामर्थ्य को खो देते हैं। और जब हमारा परमेश्वर कुछ चीजों को रचता है, वो ऐसा तो कोई कमी के साथ तो नहीं रचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अगर कुछ बातों को रचता है, यदि उसने किसी सृष्टि की रचना की है, तो किसी कमी के साथ या किसी घटी के साथ, किसी फ्लॉज के साथ वो कभी किसी की रचना नहीं करता है कि इसको हम थोड़ा सा कम सामर्थ्य दे दो और इसको थोड़ा ज्यादा सामर्थ्य दे दो। ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हर एक सृष्टि को बनाने के पीछे, हर एक सृष्टि, वो कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो, हर एक को बनाने के पीछे जो है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। हम सबको बनाने के पीछे उसका जो उद्देश्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तो क्या परमेश्वर ने हमें जो है सामर्थ्य में कम बनाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि एक पुरुष और जो एक परिवार वो किस तरह से होना चाहिए, जो है उसका एक स्ट्रक्चर जो है परमेश्वर ने दे दिया। और वो स्ट्रक्चर के अंदर वो परमेश्वर जिस तरह से कहता है उसके तहत जो है हमें जीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम परमेश्वर की कौन है? हम उसकी बेटियां हैं। परमेश्वर के जरिए जो है हमारा अस्तित्व है। हालेलुया। और सिर्फ वही जो है हमें सशक्त जो करने के लिए वो सामर्थ्य है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों, मतलब ऐसे तो क्या हो गया कि हमारे हाथों में तो सामर्थ्य थी, तो वो सामर्थ्य कहां बहकर चली गई? तो हम सब जानते हैं इस कहानी को। हमारे लिए कहानी नई नहीं है, हमारे लिए कहानी नई नहीं है कि ये सामर्थ्य कहां पर बहकर चली गई। हम सब जानते हैं, ठीक है। तो अदन की वाटिका के अंदर जब पाप का प्रवेश होता है, उस समय जो है हम जैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में 2 प्रकार के वृक्ष को रखे थे। हालेलुया। एक था भले और बुरे को का ज्ञात करने वाला जो वृक्ष है, ठीक है, उसको समझने वाला जो वृक्ष है, और दूसरा है जीवन का वृक्ष। ये दोनों वृक्ष के फलों को परमेश्वर ने जब खाने से मना किया, तब हम देखते हैं कि हव्वा के सामने किस तरह से जो है शैतान उसके सामने प्रकट होता है और वो क्या बताता है कि भाई इसको खाने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और वो उस वृक्ष को खा लेती है। और वैसे जो है पाप का प्रवेश होता है, और जब पाप का प्रवेश होता है तो मनुष्य को जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था, वो सारे सामर्थ्य को वो सिर्फ जो है बहनों को ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बेटियों को ही नहीं, लेकिन पूरे मनुष्य जाति के हाथ से वो सामर्थ्य वो चला गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक जो क्षण है, इसके अंदर मैं एक और चीज को मैं कहना चाहती हूँ। कई बार जो है हम ऐसे सोचते हैं कि भाई हव्वा ने गलती किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि भाई कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि भाई हव्वा की गलती के वजह से जो है
पूरे मनुष्य जाति को ये इतना बड़ा जो कीमत चुकाना पड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हम जो परमेश्वर की बेटियां हैं वो बहुत ही अनमोल हैं, वो बहुत ही प्रेशियस हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत ही अनमोल हैं उसकी नजर में। हम जो है हालेलुया, जब कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हाँ, जो है हवा के सामने क्यों आया होगा। उसके कई रीजंस, उसके कई कारण जो है हम कई लोगों के मुंह से, प्रभु के दास दासियों के मुंह से सुनते हैं। सब कुछ सही है अपने जगह पे, लेकिन आज मुझे कहने दो कि उसके पीछे का जो एक खास कारण है कि जो शैतान है उसने हवा को क्यों चुना, क्यों आदम को नहीं चुना उसने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, कि हम कई बार जो है मुझे कहने दो आज ये चीज की, जो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो है हमारा जो मूल्य है जो है वो कोई समझता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं ऐसे सुनती हूँ, जो मेरे कॉलेज के अंदर भी जो बेटियां हैं उनके मुंह के जरिए, और भी कई लोग हैं जिनसे कभी बात करते हैं तो इस तरह से जैसे सुनते हैं हम कि जो है कई बार जो है हम जो प्रभु की बेटियां हैं, कई बार हमारे मुंह से ऐसा लगता है कि भाई हम क्यों, परमेश्वर ने हमें क्यों औरत जात बनाया, क्यों। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि जो है हम इन्हीं चार दीवारी के अंदर जो है अपने आप को सिकुड़ लिए हैं, हम यहीं पर हम सीमित हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं इस बात को मैं कहना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया है। परमेश्वर की नजर में आप अनमोल हो। परमेश्वर की नजर में आपका मोल बहुत ही ज्यादा है। जब एक शिशु, जब एक बच्चा, जब एक माँ की कोख में जब वो आता है, हालेलुया, तब उस माँ के जो शरीर के अंदर जो खून है, उसी खून के जरिए जो वो नाल होती है, उस नाल, वो जो नाल रहता है, वो नाल बच्चे के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। हम सब जो हम जानते हैं ये चीज को, वो जो छोटे बच्चे का जो खाना है, जो पीना है, उसको जो श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो सारी चीज वो कहाँ से मिलती है? वो माँ की जरिए से मिलती है। माँ का जो गर्भनाल रहता है, जो बच्चों के साथ वो जुड़ा रहता है, उसी के जरिए जो है उस बच्चे तक आहार, उसी के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन जो है, हर जो भी बच्चों को जिंदा रखने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ावे के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो एक गर्भनाल के जरिए परमेश्वर उस बच्ची तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो है शैतान इस बात को अच्छे से जानता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा था तो परमेश्वर ने क्या कहा, आदम को क्या कहा कि फूलो और फलो। 28वें आयत में, पहले अध्याय के 28वें आयत में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं और उनसे कहते हैं फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं, आदम को और हव्वा को क्या कहते हैं कि तुम फूलो और फलो, फूलो और फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ठीक है, तो ये जो आशीष परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी, तो उस समय शैतान वहां पर जानता था कि यदि आदम और हव्वा को फूलना है और फलना है, यदि ये आशीष जो है आदम और हव्वा की जिंदगी में ऐसा का अगर ऐसा होना है, तो यहाँ पर जो है बच्चों का जन्म होना जरूरी है। क्योंकि यदि पृथ्वी को भरना है, क्या लिखा है यहाँ पर कि फूल और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो ये जो है, ये आशीष जो है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, यानी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा एक आशीष कि भाई तुम फूलो और फलो
और तुम अच्छे से रहो, पूरी दुनिया में तुम भर जाओ। जब ये आशीष परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि हव्वा ही वो जरिया है, हव्वा ही ये काम को कर सकती है कि जो है जो रिप्रोडक्शन जो हम कहते हैं, हमारे वंश को आगे बढ़ाने का काम वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ एक परमेश्वर की बेटी या फिर जो एक स्त्री है, सिर्फ स्त्री के माध्यम से वो संभव है, वो एक पुरुष के माध्यम से बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यही बात जो है शैतान भी अच्छे से जानता था कि अगर आदम को पकड़ेंगे तो आदम जो है उस बच्चे को वो जरूर अपने कलेजे पे, अपने दिल पे और अपने दिमाग से वो गर्भवती होगा, लेकिन जो सही मायने में जो गर्भवती है, जो शरीर से गर्भवती है, वो हव्वा होगी। और यदि हव्वा को पकड़ा जाए और यदि हव्वा के गर्भ का जो शिशु है, अगर हव्वा ने पाप किया, तो अगर हव्वा पापी हुई तो उसके पेट से या उसके जितने भी वंश उसके जरिए निकलेंगे और वो सारे के सारे पापी हो जाएंगे, और जो है वो पाप का साम्राज्य जो है इस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। और ये जो है शातिर शैतान वो अच्छे से जानता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आज जो है आपका जो मोल, आपकी जो कीमत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो आपके परिवार में कोई नहीं जानता होगा। शायद आपका जो मोल है, आपकी जो हालेलुया सामर्थ है, आपकी जो हालेलुया हालेलुया जो महत्व है, वो शायद आपके परिवार के अंदर, आपकी समाज में, या फिर हालेलुया आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर जो है आपकी चीजों को समझने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ लेना कि जो है हमारे सामर्थ्य को, या फिर जो हमें हमारा जो महत्व है, हमारी जो सामर्थ्य है, वो कौन जानता है? जिसने हमें रचा है, वो परमेश्वर, वो अच्छे से जानता है कि जो है हमारे अंदर किस प्रकार की सामर्थ्य है। और जो है हालेलुया, और साथ ही साथ एक और बात नहीं बोलना कि जो शैतान भी इस चीज से पूरी तरह से वाकिफ है, और वो अच्छे से जानता है कि हमें तोड़ने के लिए, हमें मरोड़ने के लिए, हमें दीवार पर कैद, दीवार के अंदर चार दीवारों के भीतर जो है कैद करके रखने से जो है उसके राज्य की स्थापना किस तरह से होगी, वो उसको अच्छे से जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। और इसीलिए जो है हालेलुया इस बात को जो है शैतान अच्छे से जानता था। हालेलुया, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, वो इसीलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया रीदा शकरम दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी जान को क्यों दिया? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है हम सबके बिहाफ में, हम सबके बदले हालेलुया हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हालेलुया हमारे पाप के लिए वो बलि हुआ। हालेलुया, हम सबको मरना था, लेकिन हालेलुया हम सबके बदले हमारे परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दी। क्योंकि जानते हैं हम कि अगर पाप से मुक्ति चाहिए तो इसका मतलब किसी का खून बहना चाहिए। यदि किसी का खून क्यों बहना चाहिए? क्योंकि हालेलुया रीबाला खशिया रगदंदरे, क्योंकि जो खून हालेलुया आदम जो पाप हालेलुया हव्वा ने किया, और वही खून जो सर्कुलेशन होते होते हालेलुया हालेलुया उस गर्भ के अंदर जाकर उसके वंश को पापी बना दिया, और आने वाले हर एक पीढ़ी को पापी बना दिया, और पाप का जो साम्राज्य जो वहां पे स्थापित हुआ, हालेलुया उस साम्राज्य का जो उस अंत करना है, तो यीशु मसीह को वहां पर आना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यदि हालेलुया आपके हालेलुया हालेलुया आपके महत्व को, आपकी कीमत को, हालेलुया ये आपको, आपकी भावनाओं को, हालेलुया हालेलुया अगर आपको समझने के लिए कोई नहीं है, तो एक बात समझ लेना कि हमें समझने वाला एक यीशु मसीह है। हमें समझने वाला परमेश्वर जो है वो हमारे संग है। हालेलुया। तो अभी हमने देखा कि जो है हालेलुया हालेलुया ये सामर्थ्य, हालेलुया ये हमने किस प्रकार से, कहां पर हमने खो दिया था। हालेलुया हालेलुया। तो हम जो परमेश्वर की बेटियां हैं, हमने ये देखा कि हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व यही है कि हम परमेश्वर की बेटियां हैं, और परमेश्वर ने जो है वो हमें रचा है, और परमेश्वर ने हमें अगर रचा है तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। हालेलुया, कुछ समस्याओं का समाधान के लिए, हालेलुया कुछ बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने जो है हमें रचा है। फिर हमने ये देखा कि हमारे जब परमेश्वर रचता है तब वो कोई भी आधी अधूरी चीजों को नहीं रचता है। हालेलुया रीबाला खशिया रगंदरे, हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सशक्त चीजों को जो है पूरा परिपूर्ण हमारा प्रभु यीशु मसीह
हम जब कहते हैं तो वो परिपूर्णता को दिखाता है। हालेलुया, वो पूरा है, वो संपन्न है। हालेलुया, वो आधा अधूरा नहीं है। वो परमेश्वर अगर आधा अधूरा नहीं है तो उसकी रचना भी, उसकी सृष्टि भी कभी आधी अधूरी नहीं हो सकती। तो हमने किस तरह से सामर्थ्य को खोया, हम कैसे शक्तिहीन हो गए, तो वो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो पाप जो है इस अदन की वाटिका के अंदर घुसी और जो है हम जो है परमेश्वर से दूर हो गए। और फिर हम देखा कि हालेलुया हालेलुया कि क्यों शैतान ने जो है हव्वा को चुना और आदम को नहीं चुना। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो है परमेश्वर के लिए कुछ खास हैं, हम परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। अगर ऐसा है तो क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और क्योंकि उसी ने जो है हमें आदम के लिए बनाया है अपने, और जो क्योंकि जो है उसकी जो है परमेश्वर के जो हालेलुया हालेलुया जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो है हम उसके मनों में थे, उसके उद्देश्य के अंदर थे। तो जो है हम जो परमेश्वर की बेटियां हैं, हम जो उस महाराजा के लिए जो बाट जो कर बैठे हैं, हमें जो अगर कोई सशक्त कर सकता है तो वो सिर्फ जो है परमेश्वर ही, वो यीशु मसीह ही हमें सशक्त कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिबाला शियारा गंदरा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर्फ हमारा परमेश्वर, कैसे हमारा परमेश्वर सशक्त कर सकता है, जैसे कि मैंने हालेलुया आप पहले भी एग्जांपल दिया कि पावर स्टेशन से जो जो पावर, इलेक्ट्रिसिटी की पावर हमारे घरों तक पहुंचती है, ठीक है हालेलुया। तो हम अगर पावर स्टेशन की बात की जाए, हालेलुया हालेलुया, तो वहां पर क्या होता है कि जो सामर्थ्य का निर्माण होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो इसका मतलब जो है हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आनी है, तो इसका मतलब जो है कहीं पर जो है उस सामर्थ्य का निर्माण होना, उस इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होना चाहिए। यदि हम जो उसकी बेटियां हैं, हमें सशक्त होना है, सिर्फ बेटियां नहीं लेकिन अगर बेटे भी हैं, अगर उन्हें भी सशक्त, किसी को भी हालेलुया, अगर परमेश्वर की सृष्टि में से किसी को भी अगर सशक्त रहना है, होना है, तो वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसके 40वें अध्याय का 28वां पद हम पढ़ेंगे। यशायाह, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 40 का 28, यहाँ पर ऐसे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता और उसकी बुद्धि बुद्धि वो अगम है। हमारा परमेश्वर वो कैसा परमेश्वर है? वो सनातन परमेश्वर है, वो आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उसने सारी सृष्टि को रचा है और वो इतना सामर्थ्य रखता है, हालेलुया हालेलुया, कि वो हालेलुया 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 जो है वो सबको, जो सारी सामर्थ्य जो है वो उसके पास है। और क्योंकि वो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो सारी सामर्थ्य का रचयिता है, हालेलुया, वो सक्षम है। क्यों परमेश्वर सक्षम है? क्योंकि वो उसने सारी सृष्टियों को रचा है और इसीलिए परमेश्वर सक्षम है कि वो हमें भी वो सशक्त कर सके। और दूसरा जो पॉइंट, क्यों जो है परमेश्वर ही सशक्त कर सकता है, तो जो है अय्यूब की किताब के अंदर हम देखते हैं कि उसका 37वां अध्याय, अय्यूब उसका 37 उसके 23वें पद पे हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम नहीं पा सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार वो नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यदि हालेलुया हालेलुया अगर सामर्थ्य देना है, अगर किसी को एम्पावर करना है, हालेलुया किसी को सशक्त करना है, तो जो है उतना सामर्थ्य भी देने दाता के पास, यानी देने वाले के पास होना चाहिए। और हमारा परमेश्वर जो है वो किस तरह का परमेश्वर है? हालेलुया, हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हालेलुया, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अति सामर्थी है। यहाँ पे जो पहले पद में क्या लिखा है कि हमारा परमेश्वर कैसा है? वो सर्वशक्तिमान है। और वो क्या है? वो थोड़ा सामर्थी है ऐसा नहीं, वो थोड़ा कुछ कर लेता है ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या है? वो अति सामर्थी है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, वो अति सामर्थी है, वो अति बलवान है, उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर, हालेलुया, हालेलुया, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचना है, सबसे पहला कि उसका जो उत्पन्न होना चाहिए, उत्पन्न होने के लिए पावर स्टेशन जो है के पास उतना सक्षमता होना चाहिए कि वो उसका निर्माण कर सके। हालेलुया। दूसरा कि उसके पास जो इतना ज्यादा जो है, हालेलुया, हालेलुया, जो पावर होना चाहिए कि किसी माध्यम से अगर वो पहुंचाए तो सबके घर पे एक ही समान जो है बत्तियां जले। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे जो है 4 वोल्टेज का बल्ब जले तो आपके घर पे सिर्फ 2 ही वोल्टेज का जलेगा, मेरे घर पे 4 जलेगा, आपके घर पे 2 जलेगा। ऐसा नहीं, जब परमेश्वर देता है तो सबको बराबरी से देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। परमेश्वर अगर सक्षम करता है तो वो बराबरी से सक्षम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान है, और जो है उसके पास जो है सामर्थ, वो बहुतायत की सामर्थ है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जो है अबेंडेंस इन पावर, सामर्थ में बहुतायत है, बहुतायत का सामर्थ उसके पास है। वो जितना भी चाहे वो दे सकता है। तुम जितना मांगो वो परमेश्वर जो है वो आपको उतना सामर्थ वो आपको देने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी चीज, तीसरी बात जो है हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यदि पावर स्टेशन के पास पावर है और हमारे घर पर भी आ, आ, जो है कि बल्ब है, फैन है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन यदि हमारे घर और पावर स्टेशन के बीच में जो बिजली की तार होनी चाहिए अगर वो ही नहीं है, तो ना ही सामर्थ्य होने का, ना ही इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने का कोई मतलब है, और ना ही मेरे घर पे अगर मैं बल्ब लाकर फिक्स करके रखूं तो उससे कोई मतलब है। जब तक बिजली की तार जो है पावर स्टेशन से मेरे मेरे घर तक जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को लाकर ना पहुंचाए, तब तक जो है मेरे घर पे बल्ब या फैन होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं जो है परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यदि परमेश्वर चाहे कि वो मुझे सक्षम करे, हालेलुया, हालेलुया, और मैं भी चाहूं कि कोई मुझे सक्षम करे, लेकिन और जो मैं कहीं और जाकर जो है, हालेलुया, अपने आप को सक्षम करने के लिए इधर उधर भटकती रहूं, और जिस तार से मुझे सक्षमता मिल सकती है, जो तार मुझे सशक्त कर सकती है, जो तार मुझे सामर्थ्य दे सकती है, उस तार से ना जुड़कर मैं समाज के पास या किसी और व्यक्ति से या किसी और परिवार के साथ पास अगर मैं जाऊंगी तो जरूर, हालेलुया, परमेश्वर जिस प्रकार से, जिस लेवल तक, जिस स्तर, जो स्तर उसने जो सोच के रखा है, उस प्रकार का जो सशक्तिकरण वो मेरे अंदर कतई नहीं हो पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या जरूरी है? हालेलुया, मैं जरूरी हूं, मेरा परमेश्वर की तैयारी होनी जरूरी है, और साथ ही साथ मेरा और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता जो है, एक रिश्ता कायम होना चाहिए। हालेलुया। और उस रिश्ते के जरिए जो है परमेश्वर जो वो मुझे सशक्त करने के लिए, हालेलुया, सक्षम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो है हमारा परमेश्वर जो सामर्थी है, हालेलुया, वो हमें सशक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। हालेलुया। सब अपने लिए, अपने लिए ऐसा नहीं। यदि हम जो पहले उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखें, ठीक है, उसने आदम को बनाया, सारी सृष्टि बना दी, ठीक है, उसने आज हमको अगर कोई एक ड्राइंग बनाने बोले तो हमको ड्राइंग बना, ठीक से हम ड्राइंग भी नहीं बना सकते। सीनरी जो परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है, अगर साइंटिस्ट देखो, साइंटिस्ट को पूछो, साइंटिस्ट बोलेंगे कि भाई जो इस दुनिया में है, जो रचना है, उसका जो है अभी तक हम लोग जो है 50% भी नहीं खोजे हैं, और भी बहुत सारी गूढ़ बातें हैं इस दुनिया में खोजने के लिए। और
जो है, अगर हमें एक सीनरी बनाने बोलो या हमें कुछ काम करने के लिए बोलो, तो अगर हम उस काम को करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो बना के रख दिया। अब चलो मान लो कि हम बहनें हैं, अगर हमको एक बिरयानी बनाने बोल दिया, हमने एक बिरयानी बना दी। बिरयानी बना के जब हम किसी के सामने उसको जब रखते हैं, कोई खाने के लिए बैठे, हम 4 बार पूछते हैं कि कैसे बनाई, कैसी लग रही है, मैंने बनाई, कैसी लग रही है, मैंने बनाई। यानी हम वहां पर हमारे बनाने का वो क्या बोल क्रेडिट जो है वो हम लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखो परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कर दी। उसने जो आसमान बनाया, हालेलुया, उसने पृथ्वी बना दी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने सारे पेड़ पौधों को बनाया, उसने नदियां जो बनाई, हालेलुया, सब कुछ बना के, हालेलुया, उसने कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखा कि मैंने बनाया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उतना ही नहीं, उसने क्या किया, आदम को वहां पे रख दिया। ये वचन हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि क्या लिखा है, क्या जो आदम को बनाने के बाद क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। बनाने के बाद उनको क्या बोला कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और अपने वश में कर लो। क्या करने के लिए बोला, अपने वश में कर लो। बनाया किसने था, परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन वश में किसको करने के लिए बोला, आदम को करने के लिए बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने जो बनाया था वो सब कुछ वो देने के लिए तैयार है। तो उसके पास जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य भी वो हमको देने के लिए तैयार है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हालेलुया, उसने अपने आखिरी बूंद लहू तक उसने हमारे लिए दे दी। उसने अपने लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा, हालेलुया। स्वर्ग की महिमा को भी उसने हमारे लिए छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और जब हालेलुया, जब वो स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था, उसने क्या कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो सक्षम है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मुझे सुनने वाले जूम के माध्यम से हो या फिर हालेलुया फेसबुक के माध्यम से हो या कोई भी हालेलुया माध्यम से अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप छोटे हो या फिर आप बड़े हो, हालेलुया, चाहे आपका विवाह हो चुका हो या नहीं हो चुका हो, लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की नजर में आप अनमोल हैं और परमेश्वर खुद ने आपको रचा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ही जो है, जो हमारा रचयिता है, उसी के पास ये सामर्थ है कि वो हमें सक्षम कर सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हालेलुया हम जो है अपने जो सामर्थ को या हम जो है हमारे महत्वता को, हमारी जो कीमत को दिखाने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए अगर हम जाते हैं कहीं पर, तो हमें कैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम कौन है। उसकी नजर में हम अनमोल है और परमेश्वर जरूर जो है हमें अंत तक चलाया। जिस योजना के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हालेलुया, वो जरूर जो है हालेलुया परमेश्वर हमारे जरिए वो पूरा करेगा, हालेलुया। सच्चे मायने में, सच्चे मायने में हालेलुया एम्पावरमेंट, सच्चे मायने में सशक्तिकरण, हालेलुया अगर कहा जाए तो वो क्या है, मेरे और मेरे परमेश्वर के, मेरे और जिसने मुझे रचा है उस ईश्वर के साथ फिर से मेल में आना, हालेलुया। यदि हालेलुया हम परमेश्वर से दूर चले गए, जब अदन की वाटिका में हवा दूर चली गई, हालेलुया, हालेलुया, यदि हम यीशु को नहीं जानते, हालेलुया, यदि हम फिर से हालेलुया यीशु को हम जाने, हालेलुया उसके प्रेम को चखें, हालेलुया उसके साथ फिर से अगर मेल में आए, तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, हालेलुया हम जो सक्षम बन जाते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन हम प्रभु से पीछे हट चुके हैं, और अगर हम फिर भी हालेलुया फिर से हम प्रभु के पास रोकर हालेलुया उसके साथ मेल में आते हैं, तब वहां पर हम सही मायने में सक्षम होते हैं। तब वहां पर हालेलुया परमेश्वर अपने सामर्थ्य को वो हमारे अंदर वो भर देता है, और थोड़ा सा नहीं, हालेलुया, 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 आधा नहीं लेकिन पूरा, हालेलुया, ताकि हम तैर कर हालेलुया उसमें मगन हो सके, हालेलुया उतना सामर्थ्य हालेलुया वो हमें देने के लिए वो तैयार है। आने वाले दिनों में हालेलुया हम अपने आप को तैयार करें, हालांकि जिसने हमें रचा है। यदि हम पीछे जा चुके हैं ये हालेलुया, तो हम फिर से प्रभु की ओर आए, और हालेलुया यदि हमारे जिंदगी के जो है किसी क्षेत्र के अंदर, हालेलुया रिबाला खशिया रगंदरे, हालेलुया यदि हमारे जिंदगी के किसी क्षेत्र के अंदर हम किसी प्रकार के हार में है या किसी प्रकार के जकड़न में है या अपने आप को सिकुड़ा हुआ समझते हैं, हालेलुया हमारा परमेश्वर सक्षम है। हमारे परमेश्वर के साथ हम मेल में आ जाए, हालेलुया,
हाले, ताकि वो हमें सक्षम बना सके और ताकि वो हमें सशक्त कर सके। हाले, वो अपनी सामर्थ से, अपने प्रेम से, हाले, अपनी कीमत से, अपने प्रेम से, अपने हालेलुया शांति से वो हमें इन दिनों में जो है वो भर सके। हालेलुया, मुझे जो समय दिया है हालेलुया उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आने वाले दिनों में परमेश्वर हालेलुया इस पुकार की पूरी टीम को परमेश्वर और भी बहुत आयत से आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को हालेलुया और आपकी जो भी सेवकाई आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आप जो भी कुछ करते हैं, परमेश्वर हालेलुया आपको और भी आगे बढ़ाए, उसमें दृढ़ करे और हालेलुया और भी लोग प्रभु के नजदीक आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर जो है इन वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।